हम लोग यूथ के प्रश्नों को देख रहे थे। यूथ के प्रश्न देख रहे हैं। यूथ के प्रश्नों को देख रहे थे। तो देखिए, काव्य शास्त्र की क्लास जो नए जुड़ते हैं उनके लिए काव्य शास्त्र की क्लास रात्रि 8 बजे चलती है। तो आप अगर नहीं जुड़ पा रहे हैं, कोई दिक्कत अगर आपको आ रही, तो आप नीचे देखिए नंबर दिया है 70 68 62 ये है नंबर ना। आप इसी पे व्हाट्सएप करेंगे या फ़ोन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। व्याकरण की क्लास भी चल रही है, ये रात्रि 9 बजे से। टोटल हमारी 2 क्लास चल रही हैं और 1.5 घंटे की क्लास होती है। ये क्लास पूर्णतः निःशुल्क है, आपसे कोई चार्ज वगैरह इसमें आपसे नहीं लिया जा रहा है। आप अपने प्रश्नों को पूछ सकते हैं पूरी तरह से, एकदम गांव की भाषा में, आसान भाषा में। आपको जो भी काव्य शास्त्र है, व्याकरण है, उसे अच्छे से सिखाया जा रहा है, अच्छे से बताया जा रहा है। आप उसी समय अगर आपको कोई डाउट रहता है तो आप पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आप कहीं से भी प्रश्न लाइए, कुछ भी करिए ना। तो बस चलिए आगे चलते हैं। अच्छा हाँ, तो देखिए यहाँ जब आप हमारी YouTube चैनल पर जाएंगे, हिंदी विचार ऑनलाइन प्रयागराज, हिंदी विचार ऑनलाइन प्रयागराज, जब इस पे जाएंगे तो आप देखिए वहाँ आपको प्लेलिस्ट मिलेगी। पहले आप होम पे रहते होंगे, देखिए होम है, फिर उसके बाद आप यहाँ जब आएंगे तो देखिए यहाँ आपको प्लेलिस्ट मिलेगी। ये प्लेलिस्ट है। प्लेलिस्ट को खोलेंगे तो देखिए यहाँ नीचे काव्य शास्त्र के प्रश्नों को हल कराया जा रहा है। इसमें रस, अब ये व्याकरण की प्लेलिस्ट है, रस की प्लेलिस्ट है, तो इसी तरह प्लेलिस्ट बनी हुई है। तो आप एक एक करके देख सकते हैं। देखिए एक काव्य शास्त्र के प्रश्नों को जो हल कराया जा रहा है उसका प्लेलिस्ट बना है। तो अभी तक 1 2 3 4 वीडियो अपलोड कर दिए गए हैं, जिसमें लगभग 200-250 प्रश्नों को हल कर लिया गया है। तो आप इसे देख लेंगे। अगर कहीं भी आपको डाउट लगता है तो आप रात्रि में जो क्लास होती है उसमें आके पूछिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। जो नए जुड़े हैं वो चिंता न करें। चलिए हम आगे प्रश्नों को देखेंगे। प्रश्नों की संख्या अधिक है तो इसलिए हम थोड़ा सा जल्दी करेंगे। चलिए हाँ, तो देखिए ये प्लेलिस्ट बना है ना, तो इस तरह से देगा, तो उसी में आप देख सकते हैं। तो बस हाँ, तो यूथ के प्रश्नों को देख रहे हैं जिसमें 13,000, देखिए क्या लिखा है। पहले इसमें कुछ और लिख के आता था 13,000, 15 प्लस प्रश्न हैं इसमें। तो साल पेपर है, अध्यायवार इसमें दिया गया है, आपके पास भी होगा। 126 सेटों में है, ये यूथ की बुक है, यही हम हल करवा रहे हैं। घटना चक्र का हमने करवा दिया है। अब आगे चल रहे हैं, देखिए आगे चल रहे हैं। तो ये आज का पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से रस के 4 अवयवों में से सम्मिलित नहीं है। पूछ रहा है रस के 4 अवयवों में कौन सम्मिलित नहीं है। तो रस के 4 अवयव हमने बताया था कि स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। तो ये रस के 4 अवयव हो गए। अब बताइए इनमें से कौन सम्मिलित नहीं है। रस के 4 अवयवों में से कौन सम्मिलित, देखिए संचारी भाव भी हमको मिल गया, स्थायी भाव भी मिल गया, अनुभाव भी मिल गया, यही सम्मिलित नहीं है। तो यही आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अब चल रहे हैं हम आगे। जब मन में तमोगुण, रजोगुण दब जाते हैं और सत्व गुण का उद्रेक व प्राबल्य होता है, तभी रस की अनुभूति होती है। रसास्वाद के संबंध में यह विचार किसका है, यह कथन किसका है, पूछा जा रहा है। यह कथन किसका है बताइए। जब मन में तमोगुण, रजोगुण दब जाते हैं और सत्वगुण का उद्रेक व प्राबल्य होता है, तभी रस की अनुभूति होती है। यह रसास्वाद के संबंध में यह विचार किसका है बताइए। यह विचार विश्वनाथ का है। आरपीएससी में पूछा हुआ प्रश्न है, ये आरपीएससी का पैटर्न है। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। हम आगे चल रहे हैं।
मैं ऐसा महावीर हूँ, देखिए अपनी प्रशंसा स्वयं कर रहे हैं कि मैं ऐसा महावीर हूँ, पापड़ तोड़ सकता हूँ। अब बताइए कितने बड़े महावीर हैं, पापड़ तोड़ सकते हैं। अगर गुस्सा आ जाए तो कागज़ को मरोड़ सकता हूँ। देख लीजिए, तो आपको हंसी आ रही कि नहीं, तो इसमें कौन सा रस हो जाएगा, हास्य रस हो जाएगा। स्वयं अपनी प्रशंसा कर रहे हैं और पापड़ को तोड़ रहे हैं। सिर पर बैठे काग, आँख दो खात निकारत, खींचत जीवई सियार, सियार जीव को खींच रहा है, अति आनंद उर धारत। देखिए उसके बाद गीध जांघी को खोद खोद के मांस उखारत, स्वान अंगुरिन काट काट के खात बिदारत। अब देखिए स्वान अंगुली को खा रहा है, गीध जांग को खा रहा है, सिर पर बैठे हो काग आँख को खा रहा है कौवा। तो जब हमने बताया था कि इसमें कोई जब जानवर नोचना शुरू कर देते हैं ना, जिसमें नोचना शिकार हो या कोई भी जानवर जब नोचते हैं तो वहाँ कौन सा रस होता है। जब जीव शब्द का प्रयोग हो, जीव को खींचने की बात हो, आँख को खाने की बात हो, तो वहाँ कौन सा रस होता है, तो बीभत्स रस होता है। बीभत्स रस, बीभत्स रस का स्थायी भाव क्या होता है। बीभत्स रस का स्थायी भाव आप कमेंट करके बताएंगे। वीर रस का स्थायी भाव उत्साह होता है, वीर रस का स्थायी भाव उत्साह होता है। भक्ति रस का क्या होता है, भक्ति रस का शांत रस का निर्वेद होता है। भक्ति रस का क्या होता है, ईश्वर विषयक रति, ईश्वर विषयक रति, विषयक रति। बीभत्स रस का आप बताएंगे। अद्भुत का विस्मय, विस्मय कमेंट करके आप ज़रूर बताएंगे। विस्मय, विस्मय होता है। बीभत्स रस का जुगुप्सा होता है। जुगुप्सा, जुगुप्सा। तो आप कमेंट करके बताएंगे जुगुप्सा को क्या कहते हैं। घृणा कहते हैं, घृणा कहते हैं। तो जब भी आपको किसी भी पंक्ति में घृणा सूचक शब्द, सड़ी गली वस्तु या कोई मांस को खा रहा है, इस तरह का शब्द अगर आपको देखने को मिले तो समझ जाइए वहाँ बीभत्स रस होता है। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। हम आगे चल रहे हैं। जो विषय वस्तु या परिस्थिति अस्थायी भावों को उद्दीपित करे अर्थात तेजी प्रदान करे उसे कहते हैं। जो भी विषय वस्तु या परिस्थिति अस्थायी भावों को उद्दीपित करे अर्थात तेजी प्रदान करे उसे कहते हैं। बताइए उसे क्या कहते हैं। जो तेजी प्रदान करता है उसे उद्दीपन कहते हैं। आगे चल रहे हैं। निम्नलिखित में से कौन सा संचारी भाव नहीं है। बताइए संचारी भाव कौन सा नहीं है। संचारी भाव कौन सा नहीं है। संचारी भाव कौन सा नहीं है। देखिए उन्माद तो संचारी भाव है, व्याधि भी संचारी भाव है, अवहिथ्या भी संचारी भाव है। तो स्वरभंग यही संचारी भाव नहीं है। ये क्या है, यह सात्विक अनुभव है। यह सात्विक अनुभव है। यह सात्विक अनुभव है। यह सात्विक अनुभव है। इसकी संख्या 8 होती है। भरत मुनि ने 8 मानी। तो यह डिग्री कॉलेज में पूछा गया था 2013 में। इस तरह का सरल प्रश्न टीजीटी में बहुत बनता है। तो आगे चलें। रस सामग्री किस विकल्प में दी गई है। तो रस सामग्री से तात्पर्य है कि इसमें स्थायी भाव, विभाव और अनुभाव और संचारी भाव। तो आपसे पूछा जा रहा है कि रस सामग्री किस विकल्प में दी गई है, किस विकल्प में दी गई है। तो रस सामग्री से तात्पर्य है कि रस के अवयवों को बताना है। तो देखिए किस विकल्प में, इसमें देखिए रस छंद, इसमें अलंकार दिया है, गुण रीति दिया है, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव और अस्थायी भाव। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अंत में आप कमेंट करके बताएंगे कि हमारा इतना सही हुआ है। और रात्रि वाली क्लास में आप
आकर जो भी दिक्कत है आपको आप बताएंगे। अगले प्रश्न पे चल रहे हैं। वेशभूषा से जो भाव प्रदर्शित किए जाते हैं उन्हें कहा जाता है। हमने आपको बताया था कि रस के अवयव आपने पढ़ा था, रस के 4 अवयव होते हैं, स्थायी भाव, विभाव, विभाव, अनुभाव, अनुभाव और एक होता है संचारी भाव। संचारी भाव, संचारी भाव, संचारी भाव, एक होता है संचारी भाव ना। तो अब आप इसमें देखिए, इसमें पूछ रहा है वेशभूषा से जो भाव प्रदर्शित किए जाते हैं। हमने इसको बताया था कि अनुभाव 4 प्रकार का होता है। एक कायिक होता है, कायिक, कायिक। एक वाचिक होता है, वाचिक। एक आहार्य होता है, आहार्य। और सात्विक होता है, सात्विक। तो यही 4 होते हैं। सात्विक अनुभावों की संख्या 8 होती है, हम रात्रि वाली क्लास में देखते हैं। तो देखिए कायिक क्या होता है। जब आप कोई चीज़ अंग संचालन द्वारा कोई क्रिया करते हैं तो वो कायिक होता है। वाचिक क्या होता है, हम आपको बोल के बता रहे हैं ना, तो जब आप कोई क्रिया बोल कर करते हैं तो वो वाचिक हो जाता है। आहार्य क्या होता है, जब वेशभूषा के माध्यम से कोई चीज़ प्रकट करते हैं तो वही आहार्य हो जाता है। जब वेशभूषा के माध्यम से अपने भावों को आप प्रकट करते हैं तो वही सात्विक अनुभाव 8 होते हैं। जिस पर आश्रय का कोई नियंत्रण न हो उसे सात्विक अनुभाव कहते हैं। पसीना आपको आता है, आंसू आता है, रोंगटे खड़े होते हैं, तो इस पर आपका कोई नियंत्रण होता है। आप इसे बैठा सकते हैं, किसी आप बुला सकते हैं, रोंगटे खड़े करके देखिए नहीं होगा। तो इस पर आश्रय का कोई वो नहीं होता है नियंत्रण, ये अपने आप शुरू होते हैं। तो कायिक क्या होता है, जब आप बोलकर कोई क्रिया करते हैं। वाचिक क्या होता है, जब आप शब्दों के माध्यम से कुछ करते हैं बोलकर। कायिक क्या होता है, अंग संचालन द्वारा जब आप कोई क्रिया करते हैं। वाचिक क्या होता है, जब बोलकर कोई क्रिया करते हैं। आहार क्या होता है, जब वेशभूषा के माध्यम से कोई क्रिया करते हैं। तो चलिए देखिए इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा, कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो वेशभूषा से जो भाव प्रदर्शित किए जाते हैं वह कहा जाता है। तो अभी हमने पढ़ा कि आहार, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। प्रश्नों की संख्या ज़्यादा है, थोड़ा सा जल्दी। अपस्मार क्या है, एक प्रकार का उपमान जिसमें उपमेय की हेयता सिद्ध की जाती है। एक प्रकार का उपमान जिसमें उपमेय की हेयता सिद्ध की जाती है, ये ऑप्शन तो नहीं हो सकता है। संचारी भाव का एक प्रकार, हाँ संचारी भाव का एक प्रकार है अपस्मार, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। तो संचारी भावों की संख्या कितनी होती है, भरत मुनि ने 33 मानी है। भरत मुनि 33 मानते हैं। देव ने 34वां संचारी भाव छल को माना है, छल को। 35वां आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने चकपकाहट पकाहट को माना है। तो 35वां ये चकपकाहट को मानते हैं। विशेष रूप से जो भावों को प्रकट करते हैं उन्हें कहा जाता है। विशेष रूप से एक कारण पूछ रहा है, विशेष रूप से। अब देखिए विशेष रूप से जो भावों को प्रकट करता है उसे क्या कहते हैं, बताइए बताइए। अरे कारण की बात कर रहा है, हमने बताया था कि विभाव को कारण भी कहते हैं। तो कारण, तो विशेष रूप से जो भावों को प्रकट करता है उन्हें कहते हैं विभाव, कहते हैं विभाव, विभाव। फिर अगले प्रश्न पे चलते हैं। संचारी भावों की संख्या भी हमने बताया 33 है। स्थायी भावों की संख्या 9 है। अनुभव कितने प्रकार के होते हैं, अभी हमने बताया कि अनुभव 4 प्रकार के होते हैं। ये 4 प्रकार के होते हैं, कायिक, वाचिक, आहार और सात्विक। सात्विक अनुभव 8 प्रकार के होते हैं। आगे चल रहे हैं। आचार्य देव ने किस भाव को 34वां संचारी भाव माना है, बताइए बताइए। अभी हमने बताया करो, बताइए। तो छल नामक, छल को माना है। तो आचार्य देव ने छल को 34वां संचारी भाव माना है। 35वां कौन मानते हैं, आचार्य शुक्ल। कौन सा है, शुक्ल। चकपकाहट नामक, चकपकाहट, पकाहट। भरत मुनि ने कितनी मानी है, 33। संचारी भावों की संख्या 33। आगे चल रहे हैं।
बेपथु कैसा अनुभव है? बेपथु कैसा अनुभव है? आंगिक है। आप कहाँ इसमें अंग संचालन कर रहे हैं जो आंगिक होगा? तो बताइए कि सात्विक है कि वाचिक है, इसमें बोलकर कोई क्रिया कर रहे हैं कि बौद्धिक है? बताइए। तो बेपथु कैसा अनुभव है, यूपी पीजीटी 2000 का प्रश्न है, बताइए। तो बेपथु सात्विक अनुभव है, बेपथु सात्विक अनुभव है। चलिए हम अगले प्रश्न को देखते हैं। स्वरभंग किस प्रकार का अनुभव है? स्वरभंग किस प्रकार का अनुभव है? तो हमने बताया कि अनुभव 4 प्रकार का होता है, 4 प्रकार का होता है, जिसमें कायिक, वाचिक, फिर उसके बाद आहार, फिर उसके बाद इसमें सात्विक। तो ये सात्विक हो गया। तो सात्विक अनुभवों की संख्या 8 है। तो इसमें पूछ क्या रहा है? स्वरभंग किस प्रकार का अनुभव है? तो बताइए। आप बोलकर कोई क्रिया नहीं कर रहे हैं तो ये वाचिक हो ही नहीं सकता। वेशभूषा के माध्यम से कुछ प्रकट नहीं कर रहे हैं तो आहार नहीं हो सकता। अंग संचालन द्वारा नहीं कर रहे हैं तो कायिक नहीं हो सकता। तो ये ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। इसमें ऑप्शन नंबर डी। इनमें से कौन अनुभव का एक भेद है? अनुभव का भेद पूछ रहा है। तो अभी हमने बताया कि अनुभव 4 प्रकार का होता है, कायिक, वाचिक, सात्विक, आहार। तो देखिए इसमें आहार कहीं है, तो देखिए ऑप्शन नंबर डी सही है। ऑप्शन नंबर डी सही है। ऑप्शन नंबर डी। किस रस को रसराज कहा जाता है? बताइए। तो बहुत सरल प्रश्न है। तो श्रृंगार रस को रसराज कहा जाता है। निम्नलिखित में से सात्विक अनुभव कौन सा है? सात्विक अनुभव बताइए। अभी हमने बताया सात्विक अनुभव 8 होते हैं। सात्विक अनुभवों की संख्या 8 होती है। बताइए भाई, बताइए किसे सात्विक अनुभव कहते हैं? बताइए 542 नंबर प्रश्न का उत्तर दीजिए। तो देखिए ये आपका संचारी भाव हो गया, ये भी संचारी भाव है, ये भी संचारी भाव है। तो यही आपका सात्विक अनुभव है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। सात्विक अनुभवों की संख्या 8 होती है। अब चलिए आगे। निस दिन बरसत नयन हमारे, सदा रहत पावस ऋतु हम पर, जब ते श्याम सिधारे। उपयुक्त पंक्ति में कौन सा रस होगा? कि निस दिन बरसत नयन हमारे, सदा रहत पावस ऋतु हम पर, जब ते श्याम सिधारे। बताइए 543 में कि श्री कृष्ण के मथुरा चले जाने के कारण गोपियाँ उनके वियोग में दुखी हैं। श्री कृष्ण निस दिन बरसत नयन हमारे, सदा रहत पावस ऋतु हम पर, जब ते श्याम सिधारे। कि श्री कृष्ण के मथुरा चले जाने के कारण गोपियाँ उनके वियोग में दुखी हैं। उनकी आँखों से लगातार आंसू बह रहे हैं। कह रहे हैं कि निस दिन बरसत नयन हमारे। उनकी आँखों से लगातार आंसू बह रहे हैं, जिससे उन्हें ऐसा प्रतीत होता है कि मानो उन पर सदा वर्षा ऋतु छाई हुई है। सदा रहत पावस ऋतु हम पर, जब ते श्याम सिधारे। मानो उन पर सदा वर्षा ऋतु छाई हुई है। निस दिन बरसत नयन हमारे, कि उन्होंने कहा कि जिससे उन्हें ऐसा प्रतीत हो रहा है कि मानो उन पर सदा वर्षा ऋतु छाई हुई है। सदा रहत पावस ऋतु हम पर, जब से श्याम गए हैं तब से ऐसा लग रहा है कि हम पर वर्षा ऋतु छाई हुई है। तो बताइए कौन सा इसमें रस होगा? कौन सा रस होगा? 543 का अर्थ भी हमने बता दिया, बहुत सरल है। बताइए भाई कौन सा रस होगा? बताइए। इसमें वियोग श्रृंगार होगा। यूपी टीजीटी 2016 का प्रश्न है, ये आया था। चलिए आगे। जसोदा हरि पालने, झुलावे हलरावे दुलराए, मल्हावे जोई सोई कछु गावे। अब देखिए माता यशोदा श्री कृष्ण को पालने में झुलाती हैं, उन्हें दुलारती हैं। देखिए माता यशोदा
माता यशोदा पालने झुलावे। माता यशोदा श्री कृष्ण को पालने में झुलाती हैं और उन्हें हलराती हैं, दुलराती हैं। फिर मल्लावे जोई सोई कछु गावे, कि देखिए उनके मन में जो भी लोरी या गीत आती है वही गाती है माँ। जसोदा हरि पालने झुलावे, हलरावे दुलराए मल्लावे, जोई सोई कछु गावे। माता यशोदा श्री कृष्ण को पालने में झुलाती हैं, उन्हें दुलराती हैं और अपने मन से जो भी लोरी या गीत आता है वह गाती हैं। तो बताइए इसमें कौन सा रस होगा? जब हमने बताया था कि जब शिशु विषयक, बच्चे के प्रति शिशु विषयक कोई रति हो तो वहाँ वात्सल रस होता है, वात्सल रस होता है, वात्सल रस होता है। आगे चल रहे हैं। कहाँ कैकेयी ने सक्रोध। अब देखिए हमने ट्रिक भी बताया था कि ये शब्द आएगा तो कौन सा रस होगा? दूर हट दूर अरि निर्बोध, निर्बोध। अब देखिए बताइए, कहाँ कैकेयी सक्रोध, दूर हट दूर अरि निर्बोध। इस पंक्ति में कौन सा रस है बताइए? इस पंक्ति में कौन सा रस है? देखिए सक्रोध शब्द आ गया। जब क्रोध शब्द का सीधा प्रयोग किया जाए तो रौद्र रस होता है, अभी से जान लीजिए। विभत्स रस का स्थायी भाव बताइए? जुगुप्सा, 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 जुगुप्सा। वात्सल रस का स्थायी भाव बताएंगे आप? शिशु विषयक रति, हास्य रस का स्थायी भाव हास्य, रौद्र रस का स्थायी भाव क्रोध। ऊपर लिखा भी है पंक्ति में, देख लीजिए, सक्रोध। आगे चल रहे हैं। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। बताइए कौन सा रस होगा? वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुर कृपा कर अपनायो, वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुर कृपा कर अपनायो। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। बताइए कौन सा रस होगा? पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु कृपा कर अपनायो। मीराबाई कहती है कि मैंने भगवान के नाम रूपी अनमोल रत्न, मीराबाई कहती है कि मैंने भगवान के नाम रूपी अनमोल रत्न, रत्न देखिए लिखा है ना रत्न, धन को पा लिया है। फिर कहती है अगली पंक्ति में, वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु कृपा करी अपनायो, कि मेरे सच्चे गुरु ने मुझ पर कृपा करके यह अनमोल ज्ञान दिया है जिसे मैंने खुशी खुशी अपनायो, खुशी खुशी स्वीकार कर लिया है। यहाँ देखिए भगवान के प्रति मीरा का गहरा प्रेम दिखाई दे रहा है। तो यहाँ कौन सा रस हो जाएगा? तो यहाँ भक्ति रस हो जाएगा, भक्ति रस हो जाएगा, भक्ति रस हो जाएगा। हमने भक्ति रस में कुछ पहचान के ट्रिक भी आपको बताए थे कि पहचान के ट्रिक में आप देख लीजिए। जब बात यहाँ तक पहुँच ही गई है तो एक बार देख ही ले रहे हैं। चलिए देखिए हमने बताया था ट्रिक, भक्ति रस पहचान के ट्रिक। अब देखिए ट्रिक में हमने बताया था कि यहाँ भगवान के नामों का सीधा उल्लेख होगा, भगवान के नामों का सीधा उल्लेख होगा, चाहे वो हरि हो, राम हो, कृष्ण हो, गोपाल हो, प्रभु हो, गिरधर हो, माधव हो, हनुमान हो। तो यहाँ भगवान के नामों का सीधा उल्लेख होगा। देखिए पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, देखिए राम शब्द आया है ना, तो यहाँ जुड़ाव की बात होगी, जुड़ाव। शांत रस में आप संसार से नाता तोड़ते हैं, जबकि भक्ति रस में आप जुड़ते हैं। तो भक्ति से जुड़े कुछ शब्द भी आ सकते हैं। तो हमने बताया था कि शांत रस और भक्ति रस में हमने अंतर को भी बताया था कि भक्ति रस में भगवान से अत्यधिक प्रेम करने पर जो आनंद मिलता है उसे भक्ति रस कहते हैं। शांत रस में क्या होता है कि दुनिया का मोह माया छोड़कर वैराग्य मिलने पर जो शांति मिलती है। आप यहीं प्रयागराज में रहते होंगे, आप जाते होंगे गंगा जी के किनारे या कहीं पार्क में जाते होंगे, तो वहाँ देखिए आप
जब आपके घर पे कोई झगड़ा हो जाए, जब भी आप जाते हैं तो मन की शांति के लिए पार्क वगैरह में बैठते हैं, वहाँ आप किसी से मिलते नहीं हैं। जब आप सारी दुनिया को नश्वर मान लें, कह दें कि ये कुछ भी नहीं है, सारी मोह माया को त्याग कर जब आप बैठते हैं, तो उस समय जिस शांति की अनुभूति आपको होती है, तो वहाँ शांत रस होता है। आप जब ईश्वर के शरण में जाते हैं, भाव भजन कीर्तन करते हैं, उनसे प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान, आप ही सब कुछ है मेरे, इस बार हमारा कल्याण कर दीजिए, तो ये सारी चीज़ें जब आप ईश्वर से जुड़ाव महसूस करते हैं, ईश्वर के शरण में जाते हैं, ईश्वर के प्रति समर्पण का भाव व्यक्त करते हैं, तो वहाँ आपका भक्ति रस हो जाता है। हमने बताया था कि जब आप मंदिर में हाथ जोड़कर गाते हैं कि तुम ही हो माता, तुम ही हो पिता, यहाँ आप भगवान से रिश्ता जोड़ते हैं और प्रेम जताते हैं। जब आप किसी शमशान घाट पर या नदी के किनारे बैठकर सोचते हैं कि इस दुनिया में कोई किसी का नहीं है, सब एक दिन खत्म हो जाएगा, यहाँ आप दुनिया से रिश्ता तोड़ रहे हैं, तो यहाँ आपका शांत रस हो जाएगा। जब आप जुड़ाव महसूस करते हैं तो वहाँ भक्ति रस हो जाता है। तो शांत रस में हमने आपको ट्रिक बताया था कि शांत रस में कैसे शब्द आते हैं। शांत रस का भी हमने आपको पहचान बताया था। देखिए एक चीज़ और देख लीजिए, सीधा अपने कॉपी में लिख लीजिएगा, सीधा अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा। एक मिनट देखिए, शांत रस का स्थायी भाव क्या है? शांत रस का स्थायी भाव निर्वेद है। निर्वेद शब्द का अर्थ देखेंगे, निर्वेद, इसका अर्थ है वैराग्य। जब आप संसार से नाता तोड़कर वैराग्य धारण करते हैं, तो वही चीज़। और उसके बाद भक्ति रस का स्थायी भाव क्या है? भक्ति रस का स्थायी भाव, इसमें देखिए रति, आप प्रेम करते हैं, यहाँ जुड़ाव महसूस करते हैं, जुड़ते हैं, तो आप इसे लिख लेंगे। शांत रस का स्थायी भाव निर्वेद का अर्थ लिखेंगे वैराग्य होता है, भक्ति में लिखेंगे रति, यहाँ आप संसार से नाता तोड़ते हैं। शांत रस में संसार से आप नाता तोड़ते हैं, भक्ति रस में आप जुड़ते हैं, तो इसे आप लिख लेंगे। भक्ति रस के सामने लिख लेंगे कि ईश्वर से जुड़ना होता है इसमें, फिर शांत रस में लिख लेंगे कि इसमें संसार से नाता तोड़ना होता है। अब देखिए शांत रस की पहचान देख लीजिए, शांत रस की पहचान थोड़ा सा परिचय दे रहे हैं। शांत रस की पहचान में देखेंगे आपको माटी, कागद, पानी का बुदबुदा, इन शब्दों को अगर आप लिखना चाहें तो बुधा लिख लेंगे। पानी का बुदबुदा, ओस, सेमल का फूल, न काल या मृत्यु। मन को समझाने वाले भी शब्द आएंगे कि बैर, बैराग्य, खैर, न काहू से दोस्ती, न काहू से बैर, कबीरदास की पंक्ति है, तो उसमें शांत रस है। तो भक्ति रस में लाइन के अंदर भगवान का नाम नहीं आएगा, राम, कृष्ण, हरि, गोपाल, चरण कमल, इस तरह के शब्द आपको नहीं मिलेंगे प्रायः। यहाँ आप देखेंगे भक्ति रस में क्या होता है? भक्ति रस में, सॉरी गलत हो गया था, फिर से देखिए। भक्ति रस में लाइन के अंदर भगवान का नाम सीधा आता है, यहाँ राम, कृष्ण, हरि, गोपाल, तो इस तरह से भगवान का नाम डायरेक्ट आएगा, यहाँ भगवान से प्यार जताया जाएगा। जबकि शांत रस में इसमें किसी भगवान का नाम नहीं आता, बल्कि ज्ञान, उपदेश और दुनिया की सच्चाई बताई जाती है। तो ये चीज़ आप देख लेंगे। अरे शांत रस में बताया जाता है कि दुनिया एक धोखा है, सब मिट्टी में मिल जाएगा, कुछ भी नहीं है यहाँ अपना। तो देखिए कबीरदास ने कहा है ना कि चलती चाकी देख कर दिया कबीरा रोय, दो पाटन के बीच में साबुत बचा न कोई। कबीर जी संसार रूपी चलती चक्की और जन्म और मृत्यु के चक्र को देखकर दुखी होते हैं। वे कहते हैं कि आकाश और धरती रूपी दो पाटों के बीच में आकर कोई भी इंसान अमर नहीं रह पाता, सब मिट्टी में मिल जाता है। देखिए चलती चाकी देख कर दिया कबीरा रोय, कहीं भगवान के नामों का उल्लेख है? कहीं नहीं है। तो देख लीजिए, तो जब भगवान के नामों का उल्लेख, प्रायः भगवान के नामों का उल्लेख हो जाता है भक्ति रस में, तो ऐसे शब्द आते हैं। तो चलिए, ये बाकी शांत रस की पहचान है। माटी का पुतला, कागद, तो बाकी पानी का बुदबुदा, उसके बाद न काहू से दोस्ती, न काहू से बैर, ये सारे शब्द आपके शांत रस में मिलेंगे। आगे चल रहे हैं। ओज गुण का संबंध किस रस से नहीं है? बताइए।
कटा पिटा शब्द, वीर रस में तो ओज गुण होता ही है। विभस रस में देखिए कटे पिटे शब्द मिल रहे हैं तो इसमें ओज गुण होता है। रौद्र रस में तो ओज गुण होता ही है। तो किस में नहीं है, किस रस से नहीं है? तो भयानक रस से इसका कोई संबंध नहीं है, भयानक रस से इसका कोई संबंध नहीं। आगे चल रहे हैं। सही कथन कौन सा है? अब बताइए सही कथन, रस के संदर्भ में पूछ रहा है कि सही कथन क्या है, सही कथन क्या है? बताइए बताइए भाई, सही कथन क्या है बताइए। रसवाच्य होता है, सही नहीं है। रस लौकिक होता है, ये भी सही नहीं है। रस लक्ष्य होता है, ये भी सही नहीं। रस व्यंग्य होता है, रस व्यंग्य होता है, यही सही है। सही कथन कौन सा है? तो रस व्यंग्य होता है। आप इसे नोट करके लिख लेंगे कि रस व्यंग्य होता है। जिस प्रकार आत्मा की मुक्तावस्था ज्ञान दशा कहलाती है, उसी प्रकार हृदय की मुक्तावस्था रस दशा कहलाती है। कथन किसका है? आप जानते हैं, बड़ा ही प्रसिद्ध कथन है। यह शायद 2021 टीजीटी में पूछा हुआ प्रश्न है, टीजीटी में आया हुआ प्रश्न है। यह प्रश्न बहुत सरल है, बार बार प्रश्न आता है। तो मुक्तावस्था वाला प्रश्न आप बताइए कि किसका कथन है, किसका कथन है? तो यह आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कथन है। रस निष्पत्ति का समीक्षा संबंधित अभिव्यक्तिवाद सिद्धांत किस आचार्य ने दिया? पूछ रहा है रस निष्पत्ति में अभिव्यक्तिवाद का सिद्धांत किसने दिया? अभिव्यक्तिवाद का सिद्धांत किसने दिया? अभिव्यक्तिवाद का सिद्धांत किसने दिया? बताइए। अभिव्यक्तिवाद का सिद्धांत देखिए, लोलट ने, लोलट का, भट्ट लोलट का क्या है? आरोपवाद या उत्पत्तिवाद। ये इनका हो गया। फिर शंकुक का अनुमतिवाद, मितिवाद। शंकुक का अनुमतिवाद हो गया, शंकुक का अनुमतिवाद हो गया। अब देखिए कौन बच गए? भट्ट नायक का भुक्तिवाद, भट्ट नायक का भुक्तिवाद। तो भट्ट नायक का भुक्तिवाद। अब बताइए, भट्ट नायक का भुक्तिवाद हो गया, भट्ट लोलट का उत्पत्तिवाद आरोपवाद भाग हो गया, आचार्य शंकुक का आप देख ही ले, आचार्य शंकुक का अनुमतिवाद हो गया, भट्ट नायक का आप देख लीजिए भुक्तिवाद हो गया। तो अव्यक्तिवाद किसका है? अव्यक्तिवाद आचार्य अभिनव गुप्त का है, आचार्य अभिनव गुप्त का है। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आगे चल रहे हैं। सात्विक अनुभाव नहीं है, बताइए। सात्विक अनुभाव नहीं है, बताइए। रोमांच है, बेपथु भी है, स्तंभ भी है, वैवड्य भी है। तो चिंता सात्विक अनुभव नहीं है, तो चिंता सात्विक अनुभव नहीं है, तो चिंता सात्विक अनुभव नहीं है। तो यही आपका हो जाएगा, चिंता सात्विक अनुभव नहीं। आगे चल रहे हैं। साधारणीकरण के संदर्भ में कहा गया यह वाक्य भावकत्वम साधारणीकरणम निम्नलिखित में से किस आचार्य का है? बताइए। भावकत्वम साधारणीकरणम, यह किसका कथन है, किस आचार्य का है? बताइए किसने कहा है? तो 552 नंबर में यह कथन भट्ट नायक ने कहा है। यह राजस्थान में पूछा गया है। देखिए, जीडीसी और प्रवक्ता भर्ती परीक्षा 2017 में हिमाचल प्रदेश में है, राजस्थान लेक्चरर में ये पूछा जा सकता है। तो इसे आप अपनी कॉपी में नोट कर लेंगे। रस के स्वरूप के संबंध में इनमें से कौन सा कथन असत्य है? बताइए। रस के स्वरूप के संबंध में इनमें से कौन सा कथन असत्य है? रस वेदांतर स्पर्श शून्य है, ये तो सत्य है, ये सत्य है। फिर रस लौकिक आनंद प्रदान करता है, यही असत्य है। रस ब्रह्म आस्वाद सहोदर है, देखिए ये भी सत्य है। स्वयं प्रकाशानंद है रस, तो ये भी सही है। तो इसमें सारे सही है। तो ये ऑप्शन नंबर वी, यही कथन असत्य है। ऑप्शन नंबर वी, यही कथन असत्य है। 554,
इसमें पूछ रहा है सात्विक अनुभाव नहीं है, बताइए। वैवण्य सात्विक अनुभाव है, प्रलय भी आपका सात्विक अनुभाव है, आश्रु भी सात्विक है, अपस्मार संचारी भाव है, अपस्मार संचारी भाव है। आगे चल रहे हैं। निम्न में से किस रस का अस्थाई भाव, निम्न में से किस रस का अस्थाई भाव, निम्न में से किस रस का अस्थाई भाव विस्मय है, विस्मय है, आप बताइए। करुण रस का अस्थाई भाव शोक, बीभत्स रस का जुगुप्सा, 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 घृणा, घृणा, घृणा। फिर आगे भयानक रस का भय, भयानक रस का भय। तो आप बताइए विस्मय किसका हो गया, अद्भुत रस का स्थायी भाव विस्मय। आगे चल रहे हैं, आगे चल रहे हैं। इनमें से किस हिंदी आलोचक ने साधारणीकरण की व्याख्या की है, तो बताइए। नंद दुलारी वाजपेयी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, नामवर सिंह नगेंद्र, किसने की है, बताइए, बताइए किसने की है। तो 556 में ए डॉक्टर नगेंद्र ने साधारणीकरण की व्याख्या की है, आप नोट कर लेंगे इस प्रश्न को। रस के 3 पक्ष होते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक विकल्प गलत है। रस का अब देखिए, रस का सहृदय द्वारा आस्वाद किया जाता है, रस की निष्पत्ति होती है, रस की स्थिति होती है, तो तीनों सही है, एक विकल्प गलत है, तो ऑप्शन नंबर ए गलत है, ऑप्शन नंबर ए गलत है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। राम रावण युद्ध में राम रावण पर क्रोध करते हैं, तो रावण राम के क्रोध का पूछ रहा है क्या है, अब बताइए। ए राम हो गए, ए रावण हो गए, ए राम हो गए। अब बताइए, राम रावण युद्ध हो रहा है, राम रावण पर क्रोध करते हैं। अब देखिए क्रोध कौन कर रहा है, क्रोध कौन कर रहा है, राम कर रहे हैं, राम कर रहे हैं, राम किसके ऊपर कर रहे हैं, रावण के ऊपर। तो इसमें पूछ रहा है कि राम रावण पर क्रोध करते हैं, तो रावण राम के क्रोध का क्या हुआ, क्या है पूछ रहा है, बताइए, बताइए क्या है, बताइए, बताइए। तो ये विभाव होगा ना, तो आलंबन विभाव है, आलंबन विभाव है। किस लिए क्रोध कर रहे हैं, किसके ऊपर क्रोध कर रहे हैं, इस हमने बताया था ट्रिक भी आपको, कई बार हम बता चुके हैं, यही समझाते समझाते कम से कम 5-7 क्लासों में हमने लगातार बताया। तो इसमें आलंबन विभाव हो जाएगा, आलंबन विभाव हो जाएगा। अति ऋषि बोले वचन कठोरा, कहूँ जड़ जनक धनुष कै तोरा। अब बताइए किसने धनुष को तोड़ा। बेगी देखहूँ मूड़न तय आजू, उलटहूँ मही जह लगी तव राजू। कि आज धरती ही उलट दी है, इतना गुस्से में है। देखिए अति रिस, रिस मतलब रिस लगी है, बोले वचन कठोरा। अब देखिए, अब इसमें कौन सा रस होगा, बताइए। रिस, हमने बताया था कि जब क्रोध शब्द का प्रयोग हो, रिस शब्द का प्रयोग हो, तो वहाँ कौन सा रस होता है, वहाँ कौन सा रस होता है, तो रौद्र रस होता है। ये सरल था, इसमें सीधा देखिए अति रिस बोले कचन से पंक्ति से पकड़ में आ जा रहा है। तो 560 तक हम देख चुके हैं, अब आगे चल रहे हैं। 560 तक हम देख चुके हैं, तो 560 तक हम देख चुके हैं, अब आगे चल रहे हैं। विभावानुभाव संचारी संयोगा रस निष्पत्ति। अब बताइए के अनुसार रस निष्पत्ति के लिए निम्नलिखित में से किसके संयोग की आवश्यकता नहीं है, बताइए। संचारी भाव होना चाहिए, अनुभाव होना चाहिए, विभाव होना चाहिए, सुभाव, यही इसी की आवश्यकता नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अब आगे चल रहे हैं। भाव जिसके हृदय में रहते हैं उसे क्या कहा जाता है, अरे जिसके हृदय में रहता है उसे क्या कहा जाता है, आश्रय आलंबन कहा जाता है। आप हैं, आप हैं, ये आपके सामने एक परी दिख रही है, सुंदर कन्या। आपके मन में देखिए भाव जग रहा है, तो किसके मन में भाव जग रहा है, यही पूछ रहा है कि भाव जिसके मन में रहता है उसे क्या कहते हैं, तो उसे आश्रय आलंबन कहते हैं। तो भाव जिसके मन में जगता है वही आश्रय आलंबन होता है। आप कन्या को देखकर, अगर कन्या के अंदर भाव जगेगी आपको देखकर, तो
फिर आश्रय आलंबर एक कन्या हो जाएगी। तो भाव जिसके भी हृदय में जगते हैं, रहते हैं, उसे आश्रय आलंबन कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 562 का। आगे चल रहे हैं। रस निष्पत्ति में भुक्तिवाद की अवधारणा का संबंध किससे है? बताइए। भुक्तिवाद की अवधारणा का संबंध किससे है? तो अभी हमने बताया है एक एक करके, एक एक बताया था कि अभिनव गुप्त का मत हमने बताया था, फिर उसके बाद भट्ट लोलट का उत्पत्तिवाद या आरोपवाद बताया था, उत्पत्तिवाद या आरोपवाद बताया था, शंकुक का बताया था अनुमतिवाद, भट्ट नायक का ही भुक्तिवाद बताया था, भट्ट नायक का भुक्तिवाद। तो भुक्तिवाद की अवधारणा का संबंध भट्ट नायक से है, तो भट्ट नायक से है, भट्ट नायक से। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगले प्रश्न, सात्विक अनुभव कितने प्रकार के होते हैं? सात्विक अनुभव कितने प्रकार के होते हैं? सात्विक अनुभव कितने प्रकार के होते हैं? हमने बताया था कि भरत मुनि ने 8 सात्विक अनुभव माने हैं, तो सात्विक अनुभव 8 प्रकार के होते हैं। सात्विक अनुभव 8 प्रकार के होते हैं। फिर आगे चलिए। करुण रस का स्थायी भाव पूछा जा रहा है, तो ये सरल है, शोक होता है। रति श्रृंगार रस का, श्रृंगार रस का, श्रृंगार रस का, श्रृंगार रस का, श्रृंगार रस का। क्रोध रौद्र रस का, रौद्र रस का, रौद्र रस का क्रोध होता है। निर्वेद शांत रस का, शांत रस का निर्वेद हो जाता है, शांत रस का निर्वेद हो जाता है। आगे चलिए। निम्नलिखित में से संचारी भाव कौन सा है? निम्नलिखित में से संचारी भाव कौन सा है? संचारी भाव बताना है आपको, बताइए। संचारी भाव बताइए, संचारी भाव बताना है, बताइए। स्वरभंग क्या हो गया? सात्विक अनुभव हो गया। स्वेद आपका सात्विक अनुभव हो गया। अस्तंभ आपका सात्विक अनुभव हो गया। तो ग्लानि यही संचारी भाव है, ग्लानि आपका संचारी भाव हो जाएगा। तो यही ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ग्लानि ही संचारी भाव है। संचारी भावों की संख्या 33 होती है। 34वां छल नामक देव ने माना है। 35वां चकपकाहट नामक शुक्ल ने माना है, शुक्ल। फिर सात्विक अनुभवों की संख्या 8 होती है। इन सारी चीज़ों को हम देख चुके हैं। विभावानुभाव, व्यभिचारी, संयोगाद, रस निष्पत्ति। सूत्र किसका है बताइए? विभावानुभाव, इस सूत्र किसने दिया है? व्यभिचारी, संयोगाद, रस निष्पत्ति वाला है। ये रस निष्पत्ति का सूत्र किसने दिया है बताइए? बहुत सरल है, बहुत ही सरल है। तो इसे भरत मुनि ने दिया है, भरत मुनि ने दिया है। आगे, भरत मुनि नाटक में कितने रस माने हैं बताइए? भरत मुनि नाटक में 8 ही रस माने हैं। भरत मुनि ने नाटक में 8 रस माना है। भरत मुनि ने नाटक में 8 रस माना है। तो कितने रस माने हैं? 8 रस माने हैं। सांख्य दर्शन के आधार पर रस निष्पत्ति की व्याख्या, सांख्य दर्शन किसका है बताइए? सांख्य दर्शन किसका है? भट्ट नायक का है कि अभिनव गुप्त का है कि भट्ट लोलट का है कि शंकुक का? बताइए। आप पढ़ चुके हैं, इसे हम बताएंगे नहीं, आप कमेंट करके बताइए। तो यह भट्ट नायक का है। बाकी तीनों का दर्शन आप बताइए, तीनों का दर्शन आप बताइए। बाकी 3 जो विकल्प बचे हैं उसका दर्शन बताइए। आगे चल रहे हैं। मनहु कला ससिभान कला 1600 बन्नी। बताइए इसमें, इस पंक्ति में कौन सा रस है? यह पृथ्वीराज रासों की पंक्ति है। पृथ्वीराज रासों की पंक्ति, रासों की पंक्ति है। बताइए इसमें कौन सा रस है? बताइए इसमें कौन सा रस है? बताइए। तो इसमें श्रृंगार रस है, इसमें श्रृंगार रस है। आगे चल रहे हैं। आश्रय की वे सूक्ष्म मानसिक क्रियाएं जो स्वयं उत्पन्न होती हैं, चाहने पर भी रोकी नहीं जा सकती, कहलाती है। हमने बताया था कि आश्रय की वे आश्रय, सात्विक अनुभव आप पढ़े हैं। तो सात्विक अनुभव ऐसी क्रिया होती है जिस पर आश्रय का कोई नियंत्रण नहीं होता, कोई नियंत्रण, वो अपने आप आएंगे, उसे आप रोक भी नहीं पाएंगे। तो यही पूछ रहा है, आश्रय की वे सूक्ष्म मानसिक क्रियाएं जो स्वयं उत्पन्न होती हैं, चाहने पर भी रोकी नहीं जा सकती हैं, कहलाती हैं। बताइए क्या कहलाती हैं? क्या कहलाती हैं? तो ये सात्विक अनुभव कहलाते हैं। सात्विक अनुभवों की संख्या कितनी होती है? 8 होती है।
आहार्य वेशभूषा के माध्यम से कोई चीज़ आप जो भाव प्रकट करते हैं वो आहार्य हो जाता है। वाचिक जब कोई बोल कर क्रिया करते हैं तो वाचिक हो जाता है। कायिक जब आप अंग संचालन द्वारा कोई क्रिया करते हैं तो आपका कायिक हो जाता है। तो अनुभाव 4 प्रकार का होता है। अनुभाव 4 प्रकार का होता है। तो ये चारों उसी के भेद हैं, ये चारों अनुभाव ही हैं। आगे चल रहे हैं। चित्र तुरंग न्याय की अवधारणा का उपयोग किस आचार्य ने रस निष्पत्ति की व्याख्या में किया है? चित्र तुरंग न्याय की अवधारणा का उपयोग किस आचार्य ने रस निष्पत्ति की व्याख्या में किया है? बताइए। अभी हम रस निष्पत्ति पढ़ाएंगे तो बहुत अच्छे से आपको बताएंगे। अभी हमने रस निष्पत्ति आपको पढ़ाया नहीं है, तो बताइए 574 नंबर का बताइए। तो चित्र तुरंग न्याय की अवधारणा का उपयोग किस आचार्य ने रस निष्पत्ति की व्याख्या में किया है? तो इसमें संकुक आगे चल रहे हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार साधारणीकरण किसका होता है? अब बताइए। कवि की अनुभूति क्या होता है? आलंबन धर्म का होता है कि विभाववाद क्या होता है? सहृदय सामाजिक के चित्त का होता है? बताइए। बहुत सरल प्रश्न है, इसे बताइए। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार साधारणीकरण किसका होता है? तो आलंबन धर्म का होता है। आगे चल रहे हैं। हिमाद्री तुंग सुंग प्रबुद्ध शुद्ध भारती स्वयं प्रभा समुज्जला स्वतंत्रता पुकारती। बताइए। कटे पिटे अक्षर मिलेंगे तो हमने बताया था कि वहाँ वीर रस हो जाता है। अब ये वीरता से संबंधित पंक्ति भी है, यह वीरता से संबंधित पंक्ति है। तो बताइए 576 में कौन सा रस होगा? वीर रस। वीर रस का स्थायी भाव उत्साह होता है। वीर रस का स्थायी भाव उत्साह। ये ओज गुण की पंक्ति है, ओज गुण। इसमें ओज गुण है। जब कटे पिटे अक्षर आते हैं तो उसमें ओज गुण होता है। तू दयालु दीन हो, तू दानी हो, भिखारी हो। यह प्रसिद्ध पंक्ति किसकी है? इसमें पूछा जा रहा है तू दयालु दीन हो, तू दानी हो, भिखारी हाँ प्रसिद्ध पात की, तू पाप पुंजहारी। उपयुक्त पंक्ति में कौन सा रस है? रस पूछा जा रहा है। अब इसमें कहा जा रहा है, अब देखिए अर्थ समझ लीजिए 578 नंबर है। अब देखिए 578 नंबर प्रश्न है। अभी आपके 74 प्रश्न टोटल थे। अब देखिए कितने प्रश्न बचे हैं। तू दयालु दीन हो, तू दानी। देखिए भक्त भगवान से कहता है कि हे प्रभु आप दयालु हैं और मैं गरीब हूँ, मैं दीन हूँ, गरीब हूँ ना, असहाय हूँ। तू दानी, आप दानी हो, हे प्रभु आप दानी हो, और मैं भिखारी हूँ, मैं एक प्रसिद्ध पापी हूँ, हाँ प्रसिद्ध पातकी, मैं एक प्रसिद्ध पापी हूँ ना। और आगे देखिए, और आप पापों के समूह को, पुंज मतलब देखिए हारी, तू पाप पुंजहारी, आप पापों के समूह को नष्ट करने वाले हो। पुंज मतलब समूह, हारी मतलब हरने वाले, नष्ट करने वाले हो। तू पापों के समूह को नष्ट करने वाले हो। भगवान भक्त से कहता है कि हे प्रभु आप दयालु हैं और दीन गरीब। भगवान भक्त से कहता है कि हे प्रभु आप दयालु हैं और मैं दीन गरीब असहाय हूँ। आप दानी हैं और मैं भिखारी, मैं एक प्रसिद्ध पापी हूँ और आप पापों के समूह को नष्ट करने वाले हैं। देखिए, तू पाप पुंजहारी, आप पापों के समूह को नष्ट करने वाले हैं। तो यहाँ कौन सा रस हो जाएगा? अब देखिए, जब आप भगवान से कोई चीज़ मांगते हैं या याचना करते हैं, उनका भजन करते हैं, तो सीधा
वहाँ कौन सा रस होता है, वहाँ कौन सा रस होता है, तो वहाँ भक्ति रस होता है। हमने आपको बताया है। आगे चल रहे हैं। अनुभवों को कितने वर्गों में विभाजित किया गया है? अनुभव बताइए। अनुभवों को हमने बताया था कि 4 वर्गों में विभाजित किया गया है। एक कायिक, वाचिक, आहार, सात्विक। तो सात्विक अनुभवों की संख्या 8 होती है। तो बताइए अनुभवों को कितने वर्गों में विभाजित किया गया है? तो बताइए। ये बहुत सरल प्रश्न हो गया है। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 4 ही हुए ना। भरत मुनि अपने नाट्यशास्त्र में संचारी भावों की कितनी संख्या मानी है? बताइए। भरत मुनि ने संचारी भावों की संख्या अपनी पुस्तक नाट्यशास्त्र में 33 मानी है। 34वां छल नामक देव ने माना है। 35वां चकपकाहट नामक शुक्ल ने माना है। ये शुक्ल मानते हैं 35वां चकपकाहट नामक। तो आप आगे चलिए। हम हारी कैक हा पाइन परायो प्यारूं लेहूं कहाँ उजहूं किए तेह तरे रऊं त्योरूं। यह बिहारी की पंक्ति है। इसका अर्थ समझ लीजिए। यह बिहारी की पंक्ति है। इस दोहे में सखिया मान करने वाली नायिका से कहती हैं कि हमने अनुनय विनय करके और नायक को चरणों में झुकाकर हार मान ली। देखिए, नायक को चरणों में झुकाकर हार मान ली, फिर भी तुम्हारे गुस्से तेवर कम नहीं हुए। तो देखिए, हम हारी कह हा। अब देखिए, हम हारी कह हा सखियाँ कहती हैं कि हम तुम्हारी मनुहार करते करते हार गई। यहाँ कहती नहीं हार गई। हम हारी कह हा सखियाँ यहाँ कहती हैं कि हम तुम्हारी मनुहार हा करते करते हार गई। फिर देखिए, पाइन परायो प्यारू। देखिए, पाइन परायो प्यारू कि हमने प्रियतम। देखिए, एक एक शब्द का अर्थ समझ लीजिए। जब देखिए, पाइन परायो प्यारू कि हमने प्रियतम नायक को तुम्हारे पैरों पर भी डलवा दिया, झुकवा दिया। अब क्या चाहती हो? आगे पंक्ति में कहती है कि ले हूँ कहाँ उजहूँ किए। अब तुम बताओ, ले हूँ कहाँ उजहूँ मतलब आज उजहूँ। अब तुम बताओ, इससे ज़्यादा और क्या करवाना चाहती हो? कहती है कि लेहूँ कहाँ उजहूँ किए, किससे ज़्यादा और क्या करवाना चाहती हो, इसका अर्थ। फिर अगली पंक्ति में कहती है कि तेह तरे रेव त्योरूं। कहती है कि तुम अब भी वैसे ही गुस्से में तेवर ताने बैठी हो। तो यह पंक्ति का अर्थ है, एक बार फिर से देखिए। इस दोहे में सखिया मान करने वाली नायिका से कहती है कि हमने अनुनय विनय करके और नायक को चरणों में झुकाकर हार मान ली है, फिर भी तुम्हारे गुस्से तेवर कम नहीं हुए। तो इसमें कौन सा रस होगा? तो इसमें कौन सा रस होगा? नायक नायिका से संबंधित है ना ये, तो इसमें कौन सा रस होगा? तो विप्रलम्भ श्रृंगार होगा। चलिए, विप्रलम्भ श्रृंगार होगा। अब आगे चलिए, अब आगे बताइए। भरत मुनि और रस प्रक्रिया के 4 व्याख्याकारों में से निम्न में से कौन सा नहीं है? बताइए। भरत मुनि और रस प्रक्रिया के 4 व्याख्याकारों में से निम्न में से कौन सा नहीं है? बताइए, कौन सा नहीं है? भरत मुनि का जो रस सूत्र है, उसकी जो जिसने व्याख्या किया है, उसका नाम तो आप जानते ही हैं। अब बताइए, उसमें से उन नामों में से किसका नाम यहाँ नहीं है? बताइए। भट्ट लोलट तो है, सही है। भट्ट नायक शंकुक है। तो इसमें पूछ रहा है भरत मुनि और रस प्रक्रिया के 4 व्याख्याकारों में से निम्न में से कौन सा नहीं है? तो यही भामा नहीं है, यही सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसमें हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब चलिए आगे चलते हैं।
रस की साधन सामग्री के 4 प्रमुख अवयवों में से निम्न में से कौन सा नहीं है? रस की साधन सामग्री के 4 अवयवों में से निम्न में से कौन सा अवयव नहीं है? अस्थाई भाव, विभाव, स्थाई भाव, विभाव, विभाव, अनुभाव, अनुभाव और संचारी भाव, संचारी भाव। अब बताइए, विभाव है, संचारी भाव है, अनुभाव है, यही प्रश्न भाव कहाँ है? तो यही ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। आगे चलते हैं। अनुमितिवाद के प्रतिपादक आचार्य पूछा जा रहा है। अनुमितिवाद के प्रतिपादक आचार्य, बताइए अनुमितिवाद किसका सिद्धांत है? बताइए अनुमितिवाद किसका है? बताइए। तो यह शंकु का है, ऑप्शन नंबर बी। अभी हमने सबकी बताई थी। निम्नलिखित में से रस संप्रदाय का आचार्य किसे माना जाए? बताइए रस संप्रदाय का आचार्य किसे माना जाए? तो कुंतक को, दंडी को, चिमेंद्र को। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। हमने बताया था कि शारदा तनय लिखवाए थे ना, केशव मिश्र, विश्वनाथ। तो 6-7 नाम हम आपको लिखवाए थे ना। तो प्रमुख रसवादी आचार्य का नाम हमने आपको लिखवाया था ना। तो वहाँ से हमने बताया था कि एक प्रश्न आता है ज़रूर। देखिए यहाँ पूछा है रस संप्रदाय का आचार्य किसे माना जाता है? तो यहाँ ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, विश्वनाथ। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, विश्वनाथ। ऑप्शन नंबर डी। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से श्रृंगार रस की दृष्टि से नायक कौन सा, श्रृंगार रस की दृष्टि से नायक का कौन सा भेद नहीं है? श्रृंगार रस की दृष्टि से पूछ रहा है, नाटक में नहीं पूछ रहा है। श्रृंगार रस की दृष्टि से पूछ रहा है। श्रृंगार रस की दृष्टि से आप देखेंगे तो नायक 4 प्रकार के होते हैं। अनुकूल, 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 अनुकूल नायक, फिर उसके बाद सठ नायक, सठ नायक, फिर दक्षिण नायक, दक्षिण नायक, दक्षिण नायक, फिर धृष्ट नायक होते हैं, धृष्ट नायक। अब वहीं नाटक में आप देखेंगे तो धीर प्रशांत, धीर प्रशांत, प्रशांत, धीर प्रशांत, धीर प्रशांत, धीर प्रशांत। उसके बाद देखेंगे धीर ललित, धीर ललित, ललित। फिर उसके बाद आप देखेंगे धीरोदात, 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 धीरोदात। फिर धीरोधत, धीरो, धीरो धत। तो बताइए निम्नलिखित में से श्रृंगार रस की दृष्टि से नायक का कौन सा भेद नहीं है? तो इसमें धीर प्रशांत नहीं होगा, ये नाटक में होते हैं। यहाँ आपको श्रृंगार रस में पूछ रहा है, श्रृंगार रस की दृष्टि से पूछ रहा है। अब चलिए आगे। नैनों का नैनों से गोपन, देखिए नैनों ही नैनों से बात हो रही है, प्रेम हो रहा है। नैनों का नैनों से गोपन प्रिय संभाषण। अब बताइए जब भगवान राम, देखिए सीधा सीधा समझ लीजिए इसका अर्थ ही, जब भगवान राम शक्ति की पूजा अर्चन के दौरान ध्यान लीन होते हैं, तब उन्हें सीता के साथ अपने प्रथम मिलन, अरे आप भी प्यार किए होंगे, तो यहाँ भगवान राम को प्रथम मिलन याद आ रहा है। तो देखिए जब भगवान राम शक्ति की पूजा अर्चन के दौरान ध्यान लीन होते हैं, तब उन्हें सीता के साथ अपने प्रथम मिलन ना, विदेह के उपवन में लता के आड़ में जो मिलन हुआ था, वो स्नेह, उसी की स्मृति भगवान को याद आ रही है, वही याद आ रही है। बिना कुछ कहे ही आँखों से प्रेम अनकही गुप्त बातें हो रही है। देखिए गोपन गुप्त बातें हो रही ना। अरे भगवान राम का पहला प्रेम याद आ रहा है, विदेह के उपवन में गए थे, वही चीज़ वो स्मरण कर रहे हैं, याद कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ कौन सा रस होगा? तो यहाँ श्रृंगार रस होगा, श्रृंगार रस होगा। अब आगे बढ़ रहे हैं। निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? शांत रस का स्थायी भाव निर्वेद होता है, सही है। विभस रस का स्थायी भाव जुगुस्सा होता है। श्रृंगार रस का रति होता है, तो यही ऑप्शन नंबर बी सही नहीं है, यही ऑप्शन नंबर बी सुमेलित नहीं है। आगे चल रहे हैं, आगे चल रहे हैं। निम्नलिखित में से कौन सा संचारी भाव नहीं है? संचारी भाव बताइए। उन्माद, रोमांच, हर्ष। निम्नलिखित में से कौन सा संचारी भाव नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा संचारी भाव नहीं है? रोमांच सात्विक अनुभाव है। आगे चल रहे हैं,
विभाव के भेद होते हैं, विभाव के भेद होते हैं, बताइए। आलंबन विभाव, उद्दीपन विभाव। हमने बताया था कि विभाव के दो भेद होते हैं, आलंबन विभाव, उद्दीपन विभाव। तुलसी रघुवीर प्रियाश्रमज, बताइए। इसका तो हमने पहले कई बार बता चुका है, आपको कई बार हम बता दिए हैं। इसमें देखिए, तुलसी रघुवीर प्रियाश्रम जानी, बैठी बिलम्बल कंटक काढ़े, जान की नाह को नेह लख्यो, पुल की तनवारी बिलोचन बाढ़े। बताइए इसमें कौन सा रस है, बताइए इसमें कौन सा रस है। अर्थ देखिए, यहाँ श्री राम सीता जी के पैरों की थकान समझकर तुलसी रघुवीर प्रिया श्रम जाने, श्रम मतलब थकान, जाने। तुलसी रघुवीर प्रिया, रघुवीर मतलब राम, प्रिया मतलब जानते ही हैं, श्रम मतलब थकान, जान के, उनकी थकान को जानकर, यहाँ श्री राम सीता जी के पैरों की थकान समझकर, अब कहते हैं उनके पैर से कांटा निकालते हैं। देखिए, बैठी बिलम्बल कंटक काढ़े, उनके पैर से कांटा निकालते हैं श्री राम का। फिर आगे देखिए, जानकी नाह को नेह, श्री राम का स्नेह देखकर सीता जी का शरीर पुलकित। देखिए, जानकी नेह को नेह लख्यो, पुलकित तनवारी बिलोचन बाढ़े। तो देखिए, यहाँ श्री राम सीता जी के पैरों की थकान समझकर उनके पैर से कांटा निकालते, कांटा निकालते, देखिए बताइए, निकालते हैं तो श्री राम का स्नेह देखकर सीता जी का शरीर पुलकित हो जाता है, रोमांचित हो जाता है, और उनकी आंखों में प्रेम के आंसू भर आते हैं। तो यह प्रेम, स्नेह और मिलन की मधुर कामना है, कामना का चित्रण है। तो बताइए यहाँ कौन सा रस होगा, यहाँ कौन सा रस होगा, यहाँ कौन सा रस होगा। तो इसमें संयोग श्रृंगार होगा, संयोग श्रृंगार कहीं विकल्प में है नहीं, तो श्रृंगार रस मान लेंगे, श्रृंगार रस हो जाएगा। देखिए भाई, थकान लग गई है, प्रश्नों की संख्या ज़्यादा थी। रोमांच किस तरह का अनुभव है, रोमांच किस तरह का अनुभव है, रोमांच किस तरह का अनुभव। तो रोमांच सात्विक अनुभव है, अब जल्दी करेंगे, बैठ नहीं पा रहे हैं। रोमांच किस तरह का अनुभव है, तो रोमांच सात्विक अनुभव है। सात्विक अनुभवों की संख्या 8 होती है। देखिए LT 2018 में पूछा गया है। मिलान कीजिए, एक तरफ अस्थाई भाव दिया गया है, एक तरफ रस दिए गए हैं। तो अद्भुत रस का विस्मय हो जाएगा, वीर रस का उत्साह हो जाएगा, रौद्र रस का क्रोध हो जाएगा, करुण रस का शोक हो जाएगा। चलिए, ये सही हो गया, विकल्प नहीं है। आलंबन और उद्दीपन विभावों के कारण उत्पन्न भावों को बाहर प्रकाशित करने वाले कहलाते हैं। 5 बार हमने बताया था, 10 बार। जब आलंबन और उद्दीपन विभावों के कारण उत्पन्न भावों को बाहर प्रकाशित किया जाए, प्रकाशित करने वाले कार्य कहलाते हैं। कई बार हमने बताया था, बहुत बार बताए थे, ये प्रश्न बार बार पूछा जा रहा है। तो हम बताए थे अनुभव बाहर किससे दिखाएंगे, आप अंग संचालन द्वारा दिखाएंगे, उसके बाद बोल कर दिखाएंगे। देखिए बाहर हो रहा है कि नहीं, आहार वेशभूषा के माध्यम से दिखाएंगे। जब आलंबन और उद्दीपन विभावों के कारण उत्पन्न जो भाव उत्पन्न होते हैं, उन्हें बाहर प्रकाशित करने वाले कार्य अनुभाव ही कहलाते हैं। अस्थायी भावों की संख्या 9 होती है, संचारी भावों की संख्या 33 होती है। विभाव 2 प्रकार का होता है, आलंबन विभाव, उद्दीपन विभाव। आगे चल रहे हैं, रस सूत्र दिया गया है। बताइए, विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगा दृश निष्पत्ति किस ग्रंथ में आया है, तो यह नाट्यशास्त्र में आया है। बताइए, श्रृंगार रस का अस्थायी भाव, श्रृंगार रस का अस्थायी भाव क्या होगा, रति होगा, रति होगा। आगे चल रहे हैं, सहृदय की अवधारणा किस संप्रदाय से संबद्ध है। जब भी सहृदय की बात की जाए तो हमेशा वो रस से संबंधित होगा, सहृदय की बात हो तो वह रस से संबंधित होगा, तो रस। आगे चल रहे हैं, रामचंद्र शुक्ल ने निम्नलिखित में से किस पर अधिक बल दिया है। बताइए, किस पर रामचंद्र शुक्ल ने अधिक बल दिया है, बताइए किस पर रामचंद्र शुक्ल ने अधिक बल दिया है। अंतिम प्रश्न है, बताइए, अंतिम प्रश्न है, अंतिम प्रश्न है, किस पे ज़्यादा बल दिया है। अरे शुक्ल का एक ग्रंथ आप देखे हैं, रस मीमांसा, रस मीमांसा। तो शुक्ल रसवादी आचार्य हुए, रस मीमांसा, मीमांसा ये शुक्ल का ग्रंथ है। ये बार बार पूछा जाता है, मीमांसा शुक्ल का ग्रंथ है, शुक्ल का या शुक्ल का है, शुक्ल का है,
ये शुक्ल का है। तो रस मीमांसा शुक्ल का है, तो शुक्ल किस पे जोड़ दिए हैं, तो रस सिद्धांत पे। हमने बताया था कि दो ग्रंथ बार बार पूछे जाते हैं आधुनिक काल में, रस विवेचन से संबंधित 4-5-6 ग्रंथ हैं जो बार बार पूछे जाते हैं। इसमें हमने बताया था कि रस मीमांसा शुक्ल का हो गया, फिर रस सिद्धांत डॉक्टर नगेंद्र का, रस सिद्धांत 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 डॉक्टर नगेंद्र लिख लेंगे अपनी कॉपी में जो नए हैं, डॉक्टर नगेंद्र। फिर एक और पूछा जाता है काव्य दर्पण किसका है, रस से संबंधित आधुनिक काल में, तो काव्य दर्पण किसका है, रामदहिन मिश्र। काव्य दर्पण काव्य दर्पण काव्य दर्पण काव्य दर्पण रामदहिन मिश्र, रामदहिन मिश्र आप लिख लेंगे अपनी कॉपी में। एक नवरस गुलाब राय का है, तो यही 4 ग्रंथ है नवरस गुलाब राय का, तो इसमें ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अब चलिए आगे अगला प्रश्न देखते हैं। कुरुक्षेत्र कविता में मुख्य रूप से कौन रस है, तो कुरुक्षेत्र कविता वीर रस प्रधान है, तो इसे वीर रस होगा, तो वीर रस है, वीर रस है, कुरुक्षेत्र कविता में वीर रस है। अब प्रश्न समाप्त हो गए। रात्रि में हमारी क्लास 8 बजे चलती है, आप जानते हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे ज़रूर। जो भी प्लेलिस्ट में प्रश्नोत्तरी ऐड होगी तो आपको तुरंत मैसेज जाएगा। रात्रि में आप आइए, एक एक शब्दों को अच्छे से समझिए। आपको कहीं से भी अगर दिक्कत है तो आप आइए, अपने प्रश्नों को लेकर आइए। कहीं से भी अगर आपको दिक्कत है, काव्यशास्त्र में कोई चीज़ आप नहीं समझ पा रहे हैं, तो हम आपको समझाने का प्रयास करेंगे अवश्य। तो रात्रि में 8 बजे हमारी क्लास चलती है, उसमें 1.5 घंटे की क्लास होती है, 9:30 तक क्लास चलती है, 9:30 PM तक, 9:30 PM तक। उसके बाद उसमें हम व्याकरण को भी देखते हैं और काव्यशास्त्र को भी देखते हैं, व्याकरण और काव्यशास्त्र दोनों देखते हैं। तो हिंदी विचार ऑनलाइन प्रयागराज चैनल को आप सब्सक्राइब कर लेंगे। उसमें आप प्लेलिस्ट एक बनी है, प्लेलिस्ट उस प्लेलिस्ट में रस के सारे प्रश्न हो गए हैं, जो भी 200-250 प्रश्न हैं, सारे प्रश्नों को हमने करवा दिया है। अब इसके बाद हम अलंकार को देखेंगे। अब अलंकार देखेंगे, अलंकार के प्रश्नों को हल करेंगे, अलंकार देखेंगे। तो आप आइए, रात्रि 8 बजे वाली क्लास में आइए, अपने डाउट को क्लियर करिए। वहाँ अलंकार को एक एक शब्द का अर्थ बता के आपको स्पष्ट करेंगे और ट्रिक भी बताएंगे बहुत सारा। तो आप रात्रि को आइए। अगर आप क्लास से नहीं जुड़ पाते हैं तो कोई दिक्कत अगर आपको आती है तो आप 70 68 फिर 62 0 242 पर संपर्क करेंगे या व्हाट्सएप करेंगे, या और दूसरा नंबर है 8112353435 इस पे संपर्क करेंगे, या हमारे टेलीग्राम चैनल हिंदी विचार ऑनलाइन प्रयागराज गूगल पे सर्च करेंगे या कहीं सर्च करेंगे, या टेलीग्राम में जाके सर्च करेंगे। पूरा एक ही में लिखना है हिंदी विचार ऑनलाइन प्रयागराज, तो टेलीग्राम चैनल आएगा, वहाँ आपको सारे लिंक मिल जाएंगे, वहाँ आपको PDF मिल जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। आप सभी का धन्यवाद। अब हम अगली क्लास में आपसे मिलेंगे। ये देखिए, रात्रि 8 बजे, रात्रि 9 बजे।